करें कैपिटलाइजेशन मेथड गुडविल का। पहले इसका हम समझेंगे मीनिंग, फॉर्मूला एंड उसके बाद क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूँ एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है थोड़ी सी अलग निकाली जाएगी, ध्यान रखना बात। कैपिटलाइजेशन का मतलब है कैपिटल से निकला है ये वर्ड कैपिटलाइजेशन। देखो, मान लेते हैं कि आपने बिजनेस में 1,00,000 रुपये लगा रखे, ठीक है, और मार्केट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। ये सब बातें सुपर प्रॉफिट में बता चुका हूँ। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ये सब चीज़ें 10% चल रहा है। यानी कि जितना कोई पैसा लगाएगा बिजनेस में वो उसका 10% कमाएगा। तो आपने अगर 1,00,000 लगा रखा है तो आपने 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000 रुपये कमाना चाहिए आपको, है ना। 10,000 रुपये ये होता है नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं इसे। लेकिन पता चला आप ना बिजनेस में एक्चुअल में आप 20,000 रुपये कमा रहे हो, 10,000 नहीं कमा रहे हो। आपको 10,000 रुपये आपको लग रहा है कमा रहे हो, लेकिन जब आपने पिछले साल के प्रॉफिट देखे, आपने एक्चुअल प्रॉफिट देखा तो पता चला आप 20,000 रुपये कमा रहे हो। एवरेज प्रॉफिट आप 20,000 रुपये कमा रहे हो बाकियों से। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ आपका बिज़नेस बहुत नाम, आपका बिज़नेस गुडविल है आपके बिज़नेस में, तभी आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो। आपको कमाना चाहिए 10,000, कमा रहे हो 20,000, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये 1,00,000 का 10% 10,000 होता है, बट आप तो 20% कमा रहे हो। तो इसका मतलब आपके मार्केट में गुडविल है। कितनी गुडविल है, एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हो, 10,000। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने हैं तो आपको बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी रखनी होगी, ये सवाल है मेरा। कि अगर आपके वैसे बिजनेस में 1,00,000 की कैपिटल है, लेकिन आप कमा रहे हो ज़्यादा, तो आपको अगर ज़्यादा कमाते रहना है हमेशा, तो आपको अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल आपकी होनी चाहिए एक्स्ट्रा। आप ध्यान से देखो, 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये अगर और कैपिटल होगी तो आपकी कैपिटल 2 लाख की होगी। तो 2,00,000 का देखो 10% 2,20,000 आता है। यानी कि आपके बिजनेस में अदृश्य कोई कैपिटल है जो कि दिख नहीं रही। अदृश्य कैपिटल है आपके बिज़नेस में, यानी कि आपके बिज़नेस में एक्चुअल में लग रहा है आपको 1,00,000 की कैपिटल, लेकिन आपको एक्चुअल में 2,00,000 की कैपिटल है। वो अदृश्य है, वो गुडविल है, क्योंकि इनटेंजिबल एसेट होता है गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू ऐसे निकाली जाएगी कि एक्स्ट्रा जो आप, इसका मतलब गुडविल है आपकी इस बार 1,00,000 रुपये। क्यों 1,00,000 रुपये है, यानी कि आप 1,00,000 रुपये गुडविल इसलिए है क्योंकि आप 10,000 रुपये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हो। बट 10,000 रुपये कमाने के लिए आपको 1,00,000 रुपये बिजनेस में एक्स्ट्रा कैपिटल रखनी होगी हमेशा के लिए, जिससे आप वो 10,000 रुपये कमाते रहो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से कह रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, क्योंकि बाकी लोग 10% कमाते हैं। तो 10% के हिसाब से आपका तो बिज़नेस में 1,00,000 की एक्स्ट्रा कैपिटल होनी चाहिए, क्योंकि 1,00,000 का 10% 10,000 आता है। इसका मतलब आपके बिज़नेस में 1,00,000 की गुडविल है। ये कैपिटलाइजेशन मेथड से किया कि 10,000 को कन्वर्ट कर दिया कैपिटल के हिसाब 1,00,000 में। यही से फॉर्मूला बनेगा, यहीं से ही फॉर्मूला बनेगा कैपिटलाइजेशन मेथड का। कि आप वैसे हम क्या निकाल रहे, 10,000 रुपये आ जाता था, सुपर प्रॉफिट आता था, ये नंबर ऑफ ईयर्स 50 से मल्टीप्लाई करते थे, ऐसे ही करते थे ना। इस बार ऐसे नहीं करना। इस बार क्या करना है, वो जो सुपर प्रॉफिट आया उसको कन्वर्ट कर देना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहते हैं उसे। कि 10,000 रुपये का सुपर प्रॉफिट आया, उसको कमाने के लिए 1,00,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल आपको हमेशा बिजनेस में रखनी होगी, ठीक है। ये है इसका मतलब। या फिर आप कह सकते हो कि आपके बिजनेस में 1,00,000 रुपये की एक्स्ट्रा कैपिटल है जो कि दिख नहीं रही, लगा रखी है एक्चुअल में 1,00,000 रुपये, लेकिन 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा कैपिटल आपके बिजनेस में है जो कि दिख नहीं रही, वही गुडविल है। समझ गए। ये यहीं से फॉर्मूला निकला है। देखो कैपिटलाइज वैल्यू का, कैपिटलाइजेशन मेथड का गुडविल का फॉर्मूला क्या है। तो गुडविल के फॉर्मूला ये है कि एक तो आप देख लो कि जैसे एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से पहले निकालो कैपिटलाइज वैल्यू, नॉर्मल प्रॉफिट के हिसाब से कैपिटलाइज वैल्यू निकालो, इसको इसमें से माइनस कर दो, ये आ गया। यही तरीका है। तो 2 तरीके देखो, इसमें 2 तरीके हैं।
एक तरीका बताओगे, फिर दूसरा तरीका। पहला तरीका ये है कि पहले एवरेज प्रॉफिट ढूंढो, उसको पहले कन्वर्ट कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट को कन्वर्ट कैसे करना है, आप देखो। एवरेज प्रॉफिट, अगर आपको एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, 20,000 रुपये का था ना, 20,000 को 10% से डिवाइड कर दो तो 2 लाख आ जाएगा। जब भी आपको कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी है तो उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देना होता है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, वो तो अपना हो जाएगा। अगर 10% नीचे लिखोगे 100 ऊपर चल जाएगा। और माइनस कर दो इसकी कैपिटलाइज वैल्यू, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो आप निकालोगे, ठीक है, अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100, सिंपल। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपको सीधा ये ढूंढ लो 10,000 रुपये, पहले 10,000 रुपये निकाल लो, फिर 10,000 को कन्वर्ट कर लो। पहला तरीका तो ये था, पहले 20,000 ढूंढो, फिर ये ढूंढो, इसको इसमें से माइनस करो। दूसरा तरीका है कि पहले सीधा 10,000 निकाल लो, सुपर प्रॉफिट निकाल लो, यानी कि सीधा सुपर प्रॉफिट निकाल लो पहले, क्योंकि सुपर प्रॉफिट ये होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट पहले आप निकाल लीजिए और उसको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है, बट अपॉन 100। ये 2 तरीके हैं, समझ गए, ये 2 तरीके हैं, यही 2 तरीके हैं। तो इसी के नाम पड़े हुए 2 तरीके के, सिंपल तरीके से। इसका जो नाम है ये तरीके का, ये नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि पहले एवरेज प्रॉफिट जिसमें निकालना होता है। तो चलो इसका नाम पड़ गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये इसका नाम पड़ गया। और इसमें सुपर प्रॉफिट निकालना होता है, तो इसलिए इसका नाम पड़ेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या दोनों में कुछ फ़र्क है, मुझे एक चीज़ बताओ। दोनों में कोई फ़र्क ही नहीं है, बस इसमें आपको डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट निकालना है, इसमें सुपर प्रॉफिट नहीं निकालना। इसमें आपको इसको कन्वर्ट कर दो, इसको कन्वर्ट कर दो, सीधा आंसर आ गया। तो इसमें थोड़ा लॉन्ग कट है, इसमें शॉर्ट कट है। आंसर वही आएगा, आंसर यहाँ से भी 1 लाख आएगा, यहाँ से भी 1 लाख आएगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आने वाला। अब देखो कई बार बुक में क्या लिखा होगा, यहाँ पर तो एवरेज प्रॉफिट इन 200 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये तो बात ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो आपने बिजनेस में, जो आप नॉर्मल प्रॉफिट से कैपिटल, ये जो कैपिटल निकालोगे, इसको बोलते क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपके बिजनेस में पैसा लगा रखा है एक्चुअल में। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट भी गिवन हो सकता है, तो जरूरी नहीं है क्योंकि आपको निकालना ही पड़ेगा। ये डायरेक्ट भी गिवन होगा, या फिर निकालने के लिए तो एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देना होता है। इसको नेट एसेट बोलते हैं, नेट एसेट बोल देते हैं इसको, या फिर इसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोल देते हैं। जो कि क्वेश्चन में आप इस तरीके से हो सकता है ना निकालो, क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट गिवन होगा या फिर एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके निकल जाएगा। तो ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया गुडविल निकालने का, और एक ये फॉर्मूला है। इसमें पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालोगे और फिर निकालोगे। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड का। क्वेश्चन नंबर पहले करेंगे सबसे आसान 25 टीएस अग्रवाल का। इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन। अच्छा, ये नहीं लिखा हुआ कौन सा मेथड। तो अगर ये नहीं लिखा हुआ कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट पर तो सुपर प्रॉफिट, तो तुम कोई भी लगा सकते हो, दोनों भी लगा सकते हैं या कोई भी लगा सकते हैं। ज़्यादातर हम लगाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वही लगा सकते हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले गुडविल का क्या होता है। तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो एवरेज प्रॉफिट होता है पहले उसको कन्वर्ट कर दो कैपिटलाइज्ड वैल्यू में। कैसे करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, माइनस जो एक्चुअल में कैपिटल लगी हुई है बिजनेस में वो माइनस कर दो, नेट एसेट्स जिसे बोलते हैं या फिर जिसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं आप, वो माइनस कर दो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्स्ट्रा कैपिटल कितनी आ रही है बिजनेस के अंदर। तो देखो एवरेज प्रॉफिट आपके सामने गिवन है, प्रॉफिट 2 लाख का हुआ, वही एवरेज प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, बिल्कुल गिवन है 10%, तो ये, और कैपिटल 16 लाख की लगा रखी है, वो यही गिवन नेट एसेट है वो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 20 लाख आ गया।
-16 लाख। इसका मतलब आपके बिजनेस में 16 लाख की कैपिटल है, बट एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से 20 लाख आ रही है। इसका मतलब 4 लाख रुपए की अदृश्य आपके बिजनेस में कैपिटल है, जो कि हमें दिख नहीं रही। वही है गुडविल। यानी कि अगर आपके बिजनेस में अगर आप 4 लाख की कैपिटल लगाते हो तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते रहोगे। 4 लाख रुपए की गुडविल है, इसका मतलब आप कोई आपका बिगर बिजनेस खरीदेगा, ठीक है, और तो उसको कैपिटल 4 लाख रुपए की लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 लाख की अपने आप ही कैपिटल लगाई मिलेगी उसे, अपने आप ही 4 लाख की कैपिटल का लगाई मिलेगी। ये फ़ायदा हो जाता है 4 लाख की गुडविल का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिज़नेस खरीदेगा उसका, तो उसे सिर्फ 16 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी, लेकिन बेनिफिट 4 लाख कैपिटल का एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी कि 16 लाख की कैपिटल लगानी पड़ेगी, लेकिन कैपिटल बेनिफिट उसको 20 लाख का मिलेगा, क्योंकि 4 लाख की एक्स्ट्रा कैपिटल है, यानी कि गुडविल है 4 लाख की, ठीक है। इस तरीके का। और सुपर प्रॉफिट से निकाल सकते हो, वो अलग है, लेकिन हम एक ही तरीका फॉलो करते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 आपकी बुक में जो है 26 क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक फर्म ने एवरेज प्रॉफिट 3 लाख का कमाया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, एसेट इतने हैं, लायबिलिटी इतनी है। कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट से निकालना है ये भी। तो यहाँ पर मैं बार बार लिखूंगा नहीं, पता है आपको। अब फॉर्मूला लगाता हूँ मैं सीधा गुडविल का क्या होता है, दोबारा लिखता हूँ। क्या फॉर्मूला था? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस कर देते हैं कि बिजनेस में कैपिटल कितनी लगा रखी है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट जिसे बोल सकते हो। तो एवरेज प्रॉफिट या तो निकालना पड़ेगा या गिवन होगा, ज़्यादा निकालना नहीं पड़ेगा। गिवन है देखो 3 लाख का, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो निकालनी पड़ेगी, गिवन नहीं है। एसेट में से लायबिलिटी का माइनस करके निकालते हैं, तो एसेट 17 लाख के है और लायबिलिटी 2 लाख की है, तो 2 लाख माइनस कर दूंगा 17 लाख में से, ताकि कैपिटल लगे। तो यहाँ पर आप करोगे तो ये 20 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख आ रहा है, यानी कि 5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा कैपिटल आ रही है, वही आपकी गुडविल है। यानी कि आप बिजनेस में भैया कैपिटल 5 लाख की अदृश्य कैपिटल है, वही गुडविल है। यानी कि आपके बिजनेस में 5 लाख की गुडविल है, आपको पता ही नहीं है। आपको बिजनेस में 5 लाख की कैपिटल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, लेकिन बेनिफिट 5 लाख की गुडविल का बेनिफिट आपको मिल रहा है। यानी कि आपको 5 लाख पे 15% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट कमा रहे हो, यही गुडविल है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। इसमें ना 2 मेथड लगाने हैं, एक तो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड। तो देखो हम तो मेन तो ये समझते हैं ना, कैपिटलाइजेशन एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड तो आपको पता ही है, क्योंकि अगर यहाँ पर आए हो इस मेथड पे तो सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ के ही आए होगे। तो कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे करते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें गुडविल की वैल्यू सिंपल है, कैसे निकालना है सिंपल। आपको सुपर प्रॉफिट चाहिए पहले, बस आपको सुपर प्रॉफिट को ही डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यानी कि सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लेनी है बस आपको, ठीक है। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए लेकिन आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में ना गिवन है, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से गिवन है। एसेट गिवन है और लायबिलिटी गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देते हैं। तो 40 लाख में से 7 लाख 20 हज़ार माइनस कर देंगे, लायबिलिटी 7 लाख 20 हज़ार है, और नॉर्मल रेट 10% है, तो ये कितना आ गया 32 लाख 80 हज़ार इंटू 10/100, यानी कि 3 लाख 28 हज़ार। फॉर्मूला पुट करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं जरा। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख का, 4 लाख में से 3 लाख 28 हज़ार माइनस करो, कितना आता है 72,000 आता है। अब ये फॉर्मूला पुट कर दो, तो 72,000 सुपर प्रॉफिट आ गया, 10% रेट है, तो उसका मतलब 7 लाख 20 हज़ार पे आ जाएगा, सिंपल। अब सेकंड वाला पार्ट अपने आप कर लोगे, बहुत आसान है। देखो कैसे, सेकंड वाला पार्ट में वो कुछ करना ही नहीं है,
सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जी हाँ, ये फॉर्मूला होता है। सुपर प्रॉफिट तुमने निकाल लिया भाई साहब, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, 72,000 आ गया। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कितने, वो है 3 ईयर्स, तो यानी कि 2,16,000। आप देखो इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड का अलग सिस्टम है, इसका अलग है। सुपर प्रॉफिट मेथड का तो ये सिस्टम है कि भाई जो बिज़नेस आपका खरीदेगा उसको 3 साल तक टोटल 2,16,000 रुपये बेनिफिट हो जाएगा। उसको हर साल गुडविल का 72,000 का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 72,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा वो 3 साल तक। लेकिन यहाँ मतलब कुछ और है। यहाँ मतलब ये है कि वो उसको कैपिटल, उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा 7,20,000 की कैपिटल का। यानी कि जो मार्केट में रेट चल रहा है 10% लोग कमाते हैं पैसा, तो वो 10% तो कमाएगा, लेकिन जितनी उसने कैपिटल लगा रखी है ना उससे एक्स्ट्रा कमाएगा। और एक्स्ट्रा कमाना कितना कमाएगा, यानी कि उसके बिज़नेस में जितनी कैपिटल है उससे एक्स्ट्रा कैपिटल उसको 7,20,000 रुपये की मिल जाएगी गुडविल। अगर वो हमारा बिज़नेस खरीदेगा तो वो उसे एक्स्ट्रा कैपिटल 7,20,000 की मिल जाएगी, बिना खरीदे, बिना कुछ करे। 7,20,000 का पैसा उसको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन वो 7,20,000 की कैपिटल का प्रॉफिट कमाता रहेगा हर साल। यहाँ पर कोई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं है कि कितने साल तक कमाएगा, बट यहाँ पर होता है। यहाँ पर तो जितने भी साल तक कमाता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है कितने साल तक कमाएगा। तो कुछ अलग अलग मतलब होते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।